तो दोस्तों ये पिक्चर दिख रही है आपको, इस पिक्चर से क्या पता चलता है? इस पिक्चर से हमें 12 मंथ्स में पर्टिकुलर कोई भी मंथ्स में कितने डेज है ये हम जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर नीचे उंगलियों की ये दिखता है, ओके। तो जो ऊपर है इसको 31 डेज बोलेंगे, जो नीचे है उसको 30 डेज बोलेंगे। एक्सेप्शनल केस ओनली फरवरी मंथ की थी, जो कि हम याद रखते थे 28 और 29 जो भी है लीप ईयर के अनुसार। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं निमोनिक्स। तो दोस्तों एक लाइन में आपको समझाना चाहता हूं कि इंसान का दिमाग जो है वो सिर्फ वर्ड में नहीं सोच सकता, उसके लिए कुछ ना कुछ इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना है, कुछ भी सीखने के लिए कुछ इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू मेमोराइज पीरियोडिक टेबल बाय डिफरेंट फनी निमोनिक्स। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है सतीश पंडित एंड आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है साइंस के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। ओके, हाउ टू रिमेंबर और मेमोराइज पीरियोडिक टेबल। तैयार है आप? एकदम से तैयार रहिए क्योंकि आपके सामने आ रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसको ही आपको याद रखना है, इसी को मेमोराइज करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद में कराऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। वो है कि यहाँ पर देखिए जो आपको रेड लाइन दिख रही है, रेड लाइन मैंने कट किया है। तो ये जो एलिमेंट्स है, ये जो 7 नंबर का जो पीरियड है, हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड बोलते हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और एक बात, नीचे जो लैंथेनाइड सीरीज दिख रही और उसके नीचे जो आपको दिख रहे एक्टिनाइड सीरीज, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 10th में है, 12th में है, 11th साइंस कुछ भी पढ़ रहे हैं या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी है डिग्री के लेवल के, तो इन सारे एलिमेंट्स का आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। फर्स्ट यहाँ देखिए ग्रुप वाइज, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, यहाँ पर 13, 14, 15, यहाँ पर 16th, 17th एंड 18th। यह जो ग्रुप दिख रहे हैं आपको, मीन्स यह एस ब्लॉक एंड यह है पी ब्लॉक। तो मैं वो आपको मेमोराइज करूंगा ग्रुप वाइज। एंड जो बचे हुए यहाँ पर जो दिख रहे स्कैंडियम टू जिंक, इट्रियम टू कैडमियम, मीन्स ये जो आपको सीरीज दिख रही है डी सीरीज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज जो दिख रही है, ये मैं आपको याद कराऊंगा पीरियड वाइज। तो देखिए आप फर्स्ट देख रहे हैं एल्कली मेटल्स, फिर से एक बार एल्कली मेटल्स देख रहे हैं आप यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इसको हम इस एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। यहाँ पर देखिए लड़की दिख रही है आपको, देखिए निमोनिक्स, इसका क्या मीनिंग है? निमोनिक्स जैसे मैंने डिस्कस किया था पहले, निमोनिक्स क्या होता है। तो देखिए इस लड़की का क्या मीनिंग है, इस लड़की का क्या कहना है, ये क्या कर रही है। देखिए दोस्तों ये एक मुस्लिम लड़की है और अपने रब से फरियाद कर रही, कुछ तो मांग रही है। ओके, एलिमेंट्स कौन से? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो इस लड़की का क्या संबंध है, ये कैसे निमोनिक्स रखेंगे, तो ये भी मैं बताऊं। तो इस लड़की का नाम है हलीना, इस लड़की का नाम है हलीना। देखिए फर्स्ट 3 एलिमेंट्स आपको याद रह जाएंगे। ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम मीन्स Na से। तो ये लड़की क्या कर रही है, अपने रब से फरियाद कर रही है। रह गया ना, याद रह गया। चलिए ये भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, देखिए हली ना करे रब से फरियाद। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स आपके लर्न हो गए। ये है अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप नंबर 1। चलिए अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते। अगला ग्रुप है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर दिख रही है स्कूटर, यहाँ पर दिख रही है कार यानी गाड़ी, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक लड़का और उसके पिताजी दिख रहे। तो ये लड़का क्यों खुश हो रहा है, इसका मीनिंग देखिए, इस निमोनिक्स का मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है लड़का अपने बाप से क्या मांग रहा था, स्कूटर और कार मांग रहा था, और बाप राजी भी हो गया। तो बाप राजी होने के कारण वो बेटा इतना खुश हो गया कि छलांग लगा रहे उसके सर पर। तो चलिए इसका मीनिंग जानते हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पर बेटा मांगे कार, स्कूटर और बाप राजी हो गया। देखिए कितना सिंपल है, यहाँ पर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर बेटा से Be लेना यानी बेरिलियम, मांगे से Mg लेना यानी मैग्नीशियम, कार से Ca लेना यानी कैल्शियम, स्कूटर से St लेना यानी स्ट्रोंशियम, बाप से Ba लेना यानी बेरियम एंड राजी से Ra लेना यानी रेडियम। तो देखिए ग्रुप नंबर 2 यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपका कंप्लीट हो गए।
दोस्तों एक बात बताना भूल गया था, अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो इस वीडियो के दौरान आपको 5 गिफ्ट्स मिल जाएंगे। अगर वीडियो एंड तक देखते हैं तो 5 गिफ्ट्स मेरी तरफ से आपको मिल जाएंगे रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल। दोस्तों अगर मजा आ रहा है आपको सीखने में तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों ग्रुप नंबर 2 यानी एस ब्लॉक हम कंप्लीट कर चुके। चलिए बढ़ते हैं पी ब्लॉक की तरफ। ग्रुप नंबर 13। यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पर दिख रहा है बैगन, आलू, गाजर, इंडिया का मैप दिख रहा है एंड थैला दिख रहा है, एक कैरी बैग दिख रही है। हम कैरी बैग बोलते हैं उसको सिंपल भाषा में, बट हम यहाँ पर थैला यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर एक सेंटेंस आपको ध्यान रखना है, बैंगन, देन आलू, देन गाजर, देन इंडिया एंड लास्ट वन थैला। तो हम बोल सकते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, या फिर बैंगन, आलू, गाजर इंडिया में थैला में रखते हैं। तो ऐसा एक सिंपल आपको सेंटेंस बनाना है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला भी बोल सकते हैं, या फिर बैंगन, आलू, गाजर हम इंडिया में क्या करते हैं? थैला में रखते हैं, थैला में मार्केट से लाते हैं। सिंपल थिंग्स आपको ये ध्यान में रखनी। तो चलिए ग्रुप नंबर 13 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आगे बढ़ रहे हम ग्रुप नंबर 14 की तरफ, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 14। कौन से एलिमेंट्स है? फर्स्ट वन एलिमेंट्स देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। तो इतने सारे एलिमेंट्स है। तो हम क्या कर रहे हैं इसके लिए? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड के लिए हम यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म लगा रहे। कुछ तो शॉर्ट फॉर्म इसका, कुछ तो मीनिंग है। इसका मीनिंग है कब से गई सनम पंजाब। अभी कुछ तो मन में चल रहा होगा, कब से गई सनम पंजाब। सनम का मीनिंग कौन कौन समझा है? सनम का मीनिंग अगर कोई नहीं समझा है तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। सनम का मीनिंग है यहाँ पर सनम। अभी तो समझे होगे। तो कब से गई सनम पंजाब, सिंपल सा थिंग यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आपके सारे एलिमेंट्स लर्न हो गए यहाँ पर ग्रुप नंबर 14 के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। चलिए ग्रुप नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे। तो ग्रुप नंबर 15 पी ब्लॉक का, इसमें एलिमेंट्स आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इतने सारे एलिमेंट्स है। तो N फॉर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड फॉर नाइट्रोजन, देन P फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान फॉर फॉस्फोरस, देन AS फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर आर्सेनिक, देन SB फॉर एंटीमनी एंड यहाँ पर BI फॉर बीके, यहाँ पर बाइक नहीं बोलने, और BK फॉर बिस्मथ। तो ध्यान में रखने का है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक चुके। तो ध्यान रखना है आपको, ये 3 जो कंट्रीज दिखाए मैंने, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बिकने वाले हैं, ये सब बिकने वाले कंट्रीज है। ऐसा ध्यान में रखना है। जस्ट ध्यान रखने में क्या जाता है आपका, जस्ट बिकने वाले देश है। ओके, तो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। ग्रुप नंबर 16 पी ब्लॉक का है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ओमकार नाम का एक लड़का है और वो चाय का ठेला लेकर चल रहा है। तो बेचारा चाय बेचते बेचते यानी चलते चलते वो थक चुका है। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आंखें बंद है उसकी, यानी थक चुका है रियली। तो हम उसको कुछ सजेशन देना चाहते हैं। तो पहले हम एलिमेंट्स देख रहे। तो एलिमेंट्स फर्स्ट हम ऑक्सीजन के लिए ओमकार लगा रहे, ओमकार लड़का है ये। देन सिट, हम उसको बैठने के लिए बोल रहे, हम उसको सजेशन दे रहे। ओमकार को क्या कर रहे, हम बैठने को बोल रहे। तो हम ओमकार को क्या कर रहे, बैठने को बोल रहे, और बैठते बैठते सेल करने को बोल रहे। बट सेल क्या करना है? जो उसके पास है, टी है उसके पास, और क्या है, पॉट है। तो हम ओमकार को बोल रहे, ओमकार तुम चाय के बर्तन बेचने के लिए बैठ जाओ। ओमकार सीड सेल टी पॉट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ध्यान रह गया होगा। पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 16। आगे बढ़ रहे हम ग्रुप नंबर 17 की तरफ। तो 17 ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स है? बट ये एलिमेंट्स के पहले ये लड़की क्या बोलना चाहती है? देखिए लड़की क्या बोल रही है, कॉल मी। लड़की बोल रही है कॉल मी, किस लिए बोल रही जानेंगे हम। यहाँ पर पहले एलिमेंट्स देख रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। तो ये एलिमेंट्स है बिलोंगिंग्स टू हेलोजेंस। हम इसको 17 नंबर के ग्रुप को हम हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस फैमिली, जैसे हमारी अलग अलग फैमिली होती है तो इनकी पर्टिकुलर फैमिली, इसको हम हेलोजन फैमिली बोल रहे हैं। तो अब ये लड़के का क्या मीनिंग है बता रहा हूँ। हाँ, तो पहले क्या बोल रही, फिर फॉर फ्लोरीन, फिर कॉल करने को बोल रही। देखेंगे आप, मैं पहले नहीं बता रहा हूँ, बाद में आपको खुद समझना है। देन बाहर, BR फॉर ब्रोमीन, देन आई, ओके, आई फॉर आयोडीन,
एंड लास्ट वन है आंटी एस्टाटाइन। तो क्या मीनिंग आता है इसका? तो इंपॉर्टेंट पर्सन को कॉल लगाइए और उसको वो बोल रहे फिर कॉल कर बाहर आई आंटी। तो दोस्तों मजा आ रहा है, जल्दी से अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ग्रुप नंबर 17 कवर हो चुका है। लास्ट ग्रुप बचा है हमारा ग्रुप नंबर 18, जिसको हम नोबेल गैसेस बोल रहे। कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे एक्ट्रेसेस क्यों दिख रही, और कहीं ना कहीं मन में खुशी भी हो रही होगी एक्ट्रेसेस को देख के। कोई बात नहीं, बट इसका मीनिंग है, यहाँ पर कुछ तो मीनिंग लगा रहे हैं हम। तो पहले एलिमेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स देखिए आप, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड रेडॉन दिख रहा है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हेना खान, जो फर्स्ट वाली एक्ट्रेस दिख रही है आपको, फर्स्ट वाली, इसका नाम है हेना खान। तो इसीलिए हम ले रहे हैं यहाँ पर हेना, एंड हेना फॉर हेलियम, हेना से जस्ट हेलियम का HE सिंबल लेना है। दूसरी आती है हमारे पास नैना यहाँ पर रैंडमली लिए, आपके पास कोई नैना होगी तो यहाँ पर आप इंसर्ट कर लो। तो नैना फॉर नियॉन। और ये दोनों एक्ट्रेस के साथ और हम ले रहे, कौन सी ले रहे? तो फर्स्ट वन आती है करीना। तो ये 3rd नंबर का पिक्चर जो दिख रहा है आपको, करीना की जानते होंगे मेरे से ज़्यादा। तो करीना, KR फॉर क्रिप्टॉन एंड करीना फॉर क्रिप्टॉन ले रहे हैं। एंड लास्ट वन रवीना। तो देखा दोस्तों, सारे ग्रुप्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए। आगे बढ़ रहे, तो आगे क्या दिख रहा है आपको? 20 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अगर आपको ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद करना है, जो कि इंग्लिश में है सारे, यहाँ पर जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं मैच होता है, आपको लर्न होता है। तो देखिए, हैप्पी हेनरी लाइव्स बिसाइड बोरन कॉटेज नियर अवर फ्रेंड नेली, नैन्सी मैगलियन, पैट्रिक स्टेज क्लोज एंड तुर्किस कैरी। ध्यान रखना है तो रख लो। आगे बढ़ रहे हैं हम, आगे बढ़ चुके हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पीरियड वाइज। जैसे कि मैंने पहले बताया था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो सीरीज है वो मैं पीरियड वाइज बताऊंगा। तो पीरियड वाइज हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली जो सीरीज है वो है 4th नंबर का पीरियड्स, एंड इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट सीरीज। डी ब्लॉक की जो फर्स्ट सीरीज है वो देख रहे हैं हम, पीरियड नंबर 4th है। इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं यहाँ पर, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। बाकी के 5 है यहाँ पर, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो इतने सारे एलिमेंट्स यहाँ पर है। 10 एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक के हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स ही होते हैं। अब यहाँ पर आपको स्कूटर दिख रही है, गाड़ी दिख रही है यानी कार दिख रही है, और दूसरा दिख रहा है यहाँ पर एक बड़ी सी वैन दिख रही है आपको। तो हम एक सेंटेंस बता रहे हैं यहाँ पर। सेंटेंस देखिए, स्कूटी वैन कार में फेंको निकोन्स। स्कूटी वैन कार, अब ये डिफरेंट ले रहे। यहाँ पर वैन दिख रहा है आपको आगे, कार दिख रही है बीच में, एंड स्कूटी फर्स्ट दिख रही है। ओके, तो स्कूटी वैन कार में फेंको, मतलब देखिए मीनिंग आपको कैसा लगता है। स्कूटी वैन कार में फेंको, जैसा लगाना है वैसा लगाओ, बट ध्यान रखना है आपको एसी फॉर स्कैंडियम, TI फॉर टिटेनियम, VN वैन का VN लेना है, वैनाडियम कार का CR लेना है, क्रोमियम के लिए मेन, ये मेन नहीं है, मे है कार में। तो MN फॉर मैंगनीज, फेको के लिए हम CO यूज कर रहे हैं। जस्ट यहाँ पर CO लेना है आपको, KO नहीं लिखना है, CO लिखना है कोबाल्ट के लिए। एंड लास्ट वन जो 3 एलिमेंट्स है, लास्ट के 3 एलिमेंट्स है, इसको निकूज। तो निकूज हम एक लड़के का नाम ले रहे, तो निकूज को हम बोल रहे कि स्कूटी वैन कार में फेंको। ओके, तो समझ में आ गया होगा। हमने देखा पीरियड नंबर 4 यानी डी ब्लॉक की ये फर्स्ट सीरीज थी। दूसरी सीरीज देख रहे हम, सेकंड सीरीज, इसको हम पीरियड 5th से लेते। 5th नंबर का जो पीरियड होता है हमारे पीरियोडिक टेबल का, एंड डी ब्लॉक का ये सेकंड सीरीज है। डी ब्लॉक की यह सेकंड सीरीज है। एलिमेंट्स देख रहे हैं हम, 10 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। देखिए मीनिंग और सेंटेंस क्या है। यारी जरा निभाना मौत तक, क्या बोल रहा हूँ मैं? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट रही तो पदेर आग में कूद। अब ये पदेर क्या है? तो पदेर का मीनिंग आप नेट पर सर्च कर लो। पदेर का मीनिंग होता है वॉल यानी दीवार। तो पदेर का मीनिंग है दीवार, आग समझ रहे आप, कूद। देखिए कूद KUD लिख सकते थे, बट हमने CU से स्टार्ट किया है। ओके, तो हम कूदने को बोल रहे, किसको बोल रहे? तो जो भी हमारा यार है उसके लिए बोल रहे। क्या बोल रहे? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट रही तो पदेर आग में कूद। ओके, तो अब जानना बाकी है कि एलिमेंट्स के नेम कौन से। जस्ट ये लर्न होके तो फायदा नहीं, एलिमेंट्स भी देखते। एलिमेंट्स फर्स्ट वन, Y फॉर एट्रियम, ZR फॉर जिरकोनियम, NB फॉर नोबियम, MO फॉर मोलिब्डेनम,
and then TC for technetium, RU for ruthenium, RH for rhodium, PD for palladium, AG for argentina और इसको हम सिल्वर बोलते हैं, एंड CD फॉर कैडमियम। डी ब्लॉक का ये सेकंड सीरीज देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ रहा है और ये इसमें तो आपको ज़्यादा ही कुछ मज़ा आ रहा है। तो हमारे पास एक ही सीरीज बच रही है डी ब्लॉक की, क्योंकि मैंने लास्ट की जो 7th पीरियड की सीरीज है वो कट कर दी थी। तो चलिए लास्ट सीरीज दिख रही है। पागल, पागल मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर कुछ मीनिंग है, वो मीनिंग लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर एलिमेंट्स फर्स्ट 5 एंड सेकंड 5, 10 एलिमेंट्स आपके सामने है डी ब्लॉक्स के पीरियड नंबर 6, यानी थर्ड सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक की, या फिर हम ट्रांजिशन सीरीज भी बोल सकते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये ट्रांजिशन सीरीज थर्ड नंबर रखिए। ओके, चलिए हमारे पास सेंटेंस आता है, क्या है? ला हफ्ता वरना रहे उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और होगा पागल। तो एक आदमी को ये बोला जा रहा है हफ्ते के लिए, हफ्ता वो नहीं दे रहा है इसलिए उसको बोला जा रहा है ला हफ्ता वरना रह जा उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और होगा पागल। तो पागल का मीनिंग आपके सामने है, ये ध्यान रखना है। आपको जस्ट फास्ट बोलना है। कैसे बोलना है? ला हफ्ता वरना रहे उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। होगा पागल है, वहाँ पे हो जा पागल बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है पागल होने में, मतलब ये ध्यान रखने में। ओके, समझ में आ गए? अभी ये सेंटेंस पूरा लर्न हो गए आपको, बट एलिमेंट्स के नाम लर्न होने चाहिए। तो फर्स्ट वन लैंथेनम, LA फॉर लैंथेनम। डायरेक्टली यहाँ पर हाफनियम आता है। देखिए आप 57 to 72 जा रही, तो 57 और 72 के बीच में लैंथेनाइड सीरीज है, ए ब्लॉक की सीरीज होती है। तो लैंथेनाइड हम नीचे लिखते हैं बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये यहाँ पर कंसिडर नहीं होती। तो 57 से डायरेक्ट हम 72 पर जा रहे। तो हाफनियम, TA फॉर टैल्टालम, W फॉर टंगस्टन, RE फॉर रेनियम, OS फॉर ऑस्मियम, IR फॉर एडियम, PT फॉर प्लेटिनियम एंड AU फॉर गोल्ड एंड HG फॉर मर्क्यूरी। देखा, मर्क्यूरी ही है। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर कवर हो गए। अब बारी आई कितना मजा आया। तो दोस्तों कितना मजा आया ये मुझे कमेंट कर लीजिए, वहाँ पर बताइए कौन सा पीरियड, कौन सा ग्रुप सीखने में आपको ज़्यादा मज़ा आया, कौन सा न्यूमोनिक आपको ज़्यादा अच्छा लगा, या फिर कौन सा सेंटेंस आपको सीखने में अच्छा लगा। ये जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। या फिर आपका कुछ सुझाव है, आपके मन में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग किया हुआ सेंटेंस है, वो भी आप कमेंट कर लीजिए। और अब बात करते हैं आपके गिफ्ट्स के बारे में। मेरी तरफ से आपको 5 चीज़ें कौन से मिलने वाली। तो फर्स्ट थिंग है यहाँ पर पीरियोडिक टेबल इन PNG फॉर्मेट, बहुत ही हाई क्वालिटी का है। दूसरा है यहाँ पर PDF फाइल। तीसरा है ब्लैंक पीरियोडिक टेबल। और फोर्थ नंबर की चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में कंप्लीटली पीरियोडिक टेबल आ जाएगा, जो कि है एंड्रॉयड ऐप। तो इस एंड्रॉयड ऐप की मदद से आप हर एक एलिमेंट को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बहुत सारा आप उस ऐप की मदद से लर्न कर सकते हैं। 5th नंबर का गिफ्ट आप डिस्क्रिप्शन पार्ट में चेक कर लीजिए, सारे गिफ्ट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस के साथ, ज़बरदस्त लर्निंग के साथ। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गुड बाय।